कुछ दिन पहले घर में मैंने लला की करी सगाई। अति सुंदर बहू है बेटा की, अति सुंदर बहू है बेटा की। मेरे आंगन में आई सूजी मेरे घर में घरिया, मानो मेरे बेटा की। तो गोपी ने कहा चलो ठीक है, शादी में तुमने नहीं बुलाया कोई बात नहीं। तबई गोपी बोलन लागी चेहरा दियो दिखा। तो गोपी ने कहा कि बहू को कम से कम चेहरा तो दिखाई दो, तुमने शादी में नहीं बुलाया कोई बात नहीं, न घूंघट उठा बहू को चेहरा दिखा। तबई गोपी बोलन लागी चेहरा दिया दिखा। तब बात बदल के पार्वती ने, बात बदल के पार्वती ने कही तुरंत समझाई। अयो अयो पर्वत की डगरिया, मानो सही मेरे बेटा की बहुरिया, मानो सही। भगवान शंकर पीछे पीछे हैं और पार्वती आगे आगे हैं। तो गोपी से पार्वती जी ने कहा ऐसे कैसे चेहरा दिखाते भाई, वही आना कैलाश पर्वत में। शंकर जी का हाथ पकड़ा और महाराज में पहुंच गए। क्या देखा महाराज, क्या हो रहा है। भगवत श्रोताओं, जितनी गोपियां हैं उतने ही गोपाल बने हैं। अब भोले बाबा महाराज में जाकर के बैठ गए। जैसे साड़ी थोड़ी ऊपर करते हैं तो पार्वती जी टोक देती है, नीचे करो ना। अब क्या हुआ, गोपियां भगवान के साथ में नृत्य कर रही हैं तो भोले बाबा से देखा नहीं गया। सोचने लगे देखो, घर परिवार छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके और जकारे कारे मोहन सखिया बोल रे रिया करिया मोहन, सखिया बोल रे दीनों है जागू अरे तीनों जादू डार नारी घर द्वार भूल गई और पति अपने को छोड़ कृष्ण के संग नाच रही रे।
बाजी वाह। परिवार को छोड़ने के बाद में, अपने पतियों को छोड़ने के बाद, अपने बच्चों को छोड़ने के बाद कैसे पागल हो गए। भोले बाबा से रुका नहीं गया, वो साड़ी उतार के फेंक दी। भगवान शंकर महाराज में जाकर के नाचने लगे तो इनकी पहचान हो गई कि भोले बाबा महाराज में आए, लेकिन जनानी बनकर के। इनका नाम वहां गोपेश्वर पड़ा है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। और गोपेश्वर महादेव के नाम से वृंदावन में एक मंदिर भी है, जहां भगवान शंकर औरतों का श्रृंगार करते हैं। उस मंदिर में आज भी है वो मंदिर, आप लोग कभी भी जाएं वृंदावन में, गोपेश्वर महादेव के नाम से है। श्री सुखदेव जी श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान ने जब महाराज किया है तो सहेलियों को घमंड हो गया। इस बात का घमंड हो गया कि हमने कहा महाराज करो तो महाराज किया, कल हम कहेंगे हमारे बर्तन साफ करो तो वो भी करेंगे। जो भगवान ने देखा, श्याम सुंदर सोचने लगे अच्छा अभिमान हो गया। उसी समय भगवान कन्हैया सहेलियों के बीच से अरे छुप गओ नंद को छैया बहिया बंसी को बजैया रे, वही को बजैया रे। बाजी वाह। सहेलियां सब रोने लगी, और जब सहेलियां रोने लगी हैं, बार बार विनती करने पर भगवान फिर से गोपियों के बीच में आए हैं। इस तरह से महाराज का काम संपन्न हुआ। और जिस समय इधर क्या हुआ, अब महाराज जब संपन्न हुआ है, श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित, कंसराज ने मथुरा नगरिया से अक्रूर जी को भेजा और एक अक्रूर जी तुम चले जाओ, कृष्ण और बलराम को हमारे पास लेकर के आओ। धनुष यज्ञ का बहाना बना करके चाचा अक्रूर को भेज दिया।
सुबह के चले हुए एक क्रूर जब शाम को जाकर के वृंदावन में पहुंचे हैं, श्रोता बंधुओं, बाबा नंद ने जब देखा है तो एक बात कही, भैया क्रूर, आज हम गरीबों के यहाँ कैसे आ गए? आज कैसे आना हुआ? उसी समय अक्रूर जी ने कहा, भैया कंसराज ने भेजा है, कोई न कोई षड्यंत्र है, कोई न कोई चाल जरूर है, कृष्ण और बलराम को बुलाया है। अक्रूर जी को जिस समय बाबा नंद ने बड़े आदर सम्मान के साथ बैठाला है, और शाम के समय भगवान श्याम सुंदर जब गाय चराने के बाद घर पे आए हैं, और देखिए माताओं, शाम के समय जब भगवान आए, भगवान के माथे पर पसीना है, और शाम के समय जो 5 साढ़े 5 बजे का समय होता है, जिसे बोलते हैं, भगवान जब गायों को लेकर के आते थे, श्याम सुंदर आए, मां यशोदा ने देखा तो भगवान को देख करके रोने लगी। भगवान कन्हैया कहते हैं, मां मैं हर बात सहन कर सकता हूं मैया यशोदा, लेकिन तुम्हारी आंखों में कभी आंसू सहन नहीं कर सकता। ए मां यशोदा, हम में और बलराम भैया में इतना बल है, इतनी शक्ति है, तेरे आशीर्वाद से इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल के फेंक देंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो पीछे खड़े हैं वो बैठ जाइए भैया, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी बहुत समय है, हम आपको बता देंगे, बैठ जाइए, देर लगेगी। आओ देखे, भगवान श्याम सुंदर मां यशोदा को समझाने लगे हैं। सरपट को धरती पटत गगन जगुड़ा, आज मैया के आई रोई बे में पक्के मेरा दरारा खाए।
और रोवे यशोदा जुआगन में गमकी बही कदम मैया के हाय में पक्के पहल दरारा था। भगवान श्याम सुंदर मां यशोदा से कहने लगे, मां यशोदा और इधर बार बार मैया यशोदा को समझाने के बाद में श्रोता बंधुओं चाचा क्रूर के पास जब भगवान गए हैं तो बलराम जी ने ये बात पूछी है, चाचा क्रूर घर पे सब कुशल तो है, सब बढ़िया है? भगवान कहने लगे, ताऊ भैया आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी। अरे घर पे कोई आता है तो सबसे पहले भोजन का प्रश्न करो, हाल चाल बाद में लो। और भैया कोई भी घर पे आए तो सबसे पहले भोजन कराओ, भोजन का प्रश्न करो, उसके बाद में कुशल मंगल पूछो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी राजनेता आता है तो बड़े बड़े बैनरों पर लिखवा दिया जाता है, हमारे मुख्य अतिथि फलाने सिंह नेताजी फलानी तारीख को आएंगे। अब इन्हें यही ज्ञान नहीं है अतिथि, अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी कोई तिथि, जिसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है वो ही अतिथि होता है। और इनकी तारीख पहले से निश्चित है, समय पहले से निश्चित है कि कितनी तारीख को आएंगे, कितने बजे आएंगे, तो काहे के अतिथि हुए? अतिथि जो बिना तिथि के आ जाए। तो कोई भी घर में आता है सबसे पहले भोजन का प्रश्न करो, उसके बाद में कुशल मंगल पूछो। भगवान ने क्रूर जी को भोजन कराया और उसके बाद में पूछा, चाचा जी अब बताओ सब लोग कैसे हैं, घर पे बढ़िया है? कैसे आना हुआ? अक्रूर समझाने लगे, श्याम सुंदर कंस का धनुष यज्ञ है, तुम्हें और बलराम को बुलाया है। भगवान कहते, चाचा जी मामा ने बुलाया है तो जाएंगे जरूर, कोई बात नहीं, जरूर जाएंगे। और उसी समय अक्रूर को भोजन कराया। रात को तो विश्राम किया योगी राज कृष्ण ने,
और सुबह जब हुआ भगवान मथुरा के लिए चलने के लिए तैयार हुए तो यशोदा मैया समझाने लगी, लाल तुम्हारे पीछे न जाने मैंने कितने लोगों के हुलाने सहे हैं, मेरे बेटा कन्हैया कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। बोलिए भैया यशोदा, सब लोग तालियों के साथ। कन्हैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। बोलिए मैया यशोदा, ओ गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत है तो हम सुमिरत है तो और पत राखी प्रहलाद की वही भरोसो बेदर्दी बेदर्दी तेरे लिए लाखों के बोल सहे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जले भई रात, ए लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जले भई रात। ऐसी जली जो कोयला भई न राख, सितमगर सितमगर तेरे लिए मैंने
मैया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। माँ यशोदा समझाने लगी है लाल, तेरे पीछे न जाने हमने कितने लोगों के बोल सहे हैं, हुलाने सहे हैं। और बेटा तुम मथुरा को जा तो रहे हो, मथुरा में जाकर के एक हाथ जोड़ के तुझसे मेरी विनती है, मेरे लाल अपनी इस बूढ़ी माँ को वहां जाकर के भूल मत जाना। जब तुम बहुत छोटे थे ना, तो एक दिन मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, और जब मैंने ऊखल से तुम्हें बांध दिया बेटा, तुम्हारे ऊपर पेड़ गिरे, आंधी तूफान आए, तो उन बातों को हृदय में मत रखना बेटा। इस माँ यशोदा को मथुरा में जाकर के भूल मत जाना। भगवान कहने लगे, माँ तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? हे माँ यशोदा, मेरा ऋण सारे संसार के ऊपर है, लेकिन तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर है माँ। मैं लौट करके आ जाऊंगा। यशोदा मैया के आंखों से आंसुओं की धारा नहीं बंद हुई, और माताओं जब भगवान चले हैं, पछाड़ खा के यशोदा आकर में गिर गई, तो गोपियों ने उठाया, मां यशोदा धैर्य धारण करो, वो लौट करके आ जाएंगे। और माताओं ऐसे ही